हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आइसोमेरिज्म, और इस टॉपिक को हम तब स्टार्ट करने जा रहे हैं जब हम लोगों ने पूरी की पूरी आईपीएससी खत्म कर ली है। तो इस बात को मैं बहुत जोर क्यों दे रहा हूँ कि पूरी की पूरी आईपीएससी खत्म कर ली है, फिर मैं आइसोमेरिज्म शुरू करने जा रहा हूँ। यस, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर आपने आईपीएससी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आएगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स के हम क्या पढ़ते हैं, आइसोमर्स पढ़ते हैं। क्या होता है आइसोमर्स, हम ये सीखने जा रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं आइसोमर्स, हम ये सीखने जा रहे हैं। और बता दें कि जो आइसोमर्स होता है ये क्लास 10 से शुरू होता है और उसके बाद 11, 12 और उसके बाद आईआईटी नीट तक जाता है, और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आइसोमर्स आता है। तो अगर आप 10th में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप 12th में हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो आपने डिसीजन लिया पढ़ने का सही लिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे छोड़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने नंबर के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मैंने एक एक टॉपिक आपको आईपीएससी में पढ़ाया है, उसी तरह से मैं आपको आइसोमर्स क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। बिल्कुल परेशान ना होइए, बस हमारे साथ जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं आप चीजों को क्या करते रहिए, सीखते रहिए। मजा बहुत आएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने जैसे जैसे मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ लिया तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो चलने से पहले सीखते कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हेडिंग लगा लिया होगा आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, पहले इसको डिस्कस करते हैं, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ क्लास, तो जैसे मैंने लिखा हेडिंग आप लगा लीजिएगा। तो क्या होता है आइसोमेरिज्म, देखते हैं। कंपाउंड्स, और कंपाउंड कैसा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि वे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, बट उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, यानी कि केमिकल फार्मूला सेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। अब एग्जांपल से समझाते हैं आपको। आर कॉल्ड आइसोमर्स। द फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, तो अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में व्हाट इज आइसोमर्स पूछा जाता है विद एग्जांपल। आपसे पूछा जाएगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं और इसका क्या करिए, एग्जांपल दीजिए। और आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अभी क्वेश्चंस जब लेवल इसका पढ़ेगा तो वहां से आपके लिए क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, तो परेशान नहीं होगी, क्योंकि बेसिक्स है तो बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेवल वहां बढ़ेगा आपका। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। Compounds having same molecular formula but different physical and chemical property or different structural formula are called isomerism, and this isomers and this phenomenon is known as isomerism. या शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहें, किसी ने आपसे पूछा तो बताने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं आइसोमर्स क्या होता है, सीधे आप बोलिए compounds having same molecular formula but different structural arrangement, different structural arrangement are called isomers. Different structural arrangement are called isomers and this phenomenon is known as isomerism. तो सिंपल वे में आप बता सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स कर लेते हैं, जरा एग्जांपल्स देखते हैं क्या होता है।
तो मैंने जैसा बताया कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आइसोमर्स का वह IUPAC पर क्या है, बेस्ड है। अगर आपको IUPAC नहीं आती है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो बेटा प्लीज सजेशन मानिए, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं आइसोमर्स क्या होता है, आप सीखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए IUPAC आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सीख नहीं पाएंगे, सीख पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा आपको। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही IUPAC, बिना IUPAC के आप केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि GOC का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो होता है वो IUPAC होता है। IUPAC से ही पूरी केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज उसे पढ़िएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां IUPAC नेमिंग आप सीख सकते हैं। ऊपर आई बटन दिया है, वहां पर भी अगर आप जाएं तो IUPAC आपको मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बकायदा IUPAC की मैंने क्या बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर के सीख सकते हैं। ओके, तो वही है ना कि जहां चाह है वहां राह है, तो अगर सीखना चाहोगे तो मिल जाएगा। बाकी अगर इसे टालते रहोगे तो देखते हैं कब तक आप इसे टालते जाओगे, हमेशा आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो अब आप देखो एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया C2H6 ओलियम है, क्या लिया, C2H6 ओलियम। यह क्या है आपको पता होना चाहिए, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यह फार्मूला कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, बात में अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करें, किस जनरल फार्मूले से बना है, तो CnH2n+2 और O से बना हुआ ये फार्मूला। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, बाकी रख करके क्या करिए देख लीजिए। जनरल फार्मूला मैंने हर IUPAC में आपको क्या किया है, सिखाया है, तो वहां से यूज कर सकते हैं। तो दिस फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला से। अब आइसोमर्स क्या कहता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से डिफरेंट टाइप के क्या बनाए जाएं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाए जाएं एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि एक ही कंपाउंड्स हो और उसको अलग अलग तरह से क्या कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जिससे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं जरा इस कंपाउंड से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। जरा देखिए, कंपाउंड दिया हुआ CH3 CH2OH, बोलो। ठीक है, और उसके बाद देखो CH3O एंड CH3, देख लो आप, देख रहे हैं, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूलर फार्मूले से दो तरह के आपको अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल गए, नहीं मिल गया, दो अलग अलग तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल गया। क्या ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं? तो अगर आपने IUPAC पढ़ के रखा हुआ तो वीडियो देखना बंद करके सबसे पहले कमेंट करिए कि इस कंपाउंड्स का IUPAC नेम क्या है और इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है, और इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताइए, इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बताइए। समझिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बताइए और इस कंपाउंड के लिए सफिक्स कौन सा यूज किया जाता है ये भी बताइए। तो ये इतने क्वेश्चंस बताइए। IUPAC बताइए, दोनों के IUPAC बताइए, यह कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, यह कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका सफिक्स क्या है और इसका सफिक्स क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्या कर दिया होगा, बता दिया होगा। तो बेटा मैं अब आपको बता दूं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है कौन सा, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है, और ये आपका क्या है बेटा, ईथर है। क्या है, ईथर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होती है, केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होती है, जबकि ईथर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ और होती है। तो देखो हो गए नहीं ये दोनों, तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स टू ईच अदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स टू ईच अदर, यानी कि कंपाउंड में देखो 2 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां, 6 हाइड्रोजन यहां, 6 हाइड्रोजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, यानी कि ओरिजिन क्या है इसकी, ये वाला कंपाउंड है। बाकी इन दोनों ने क्या कर दिया है, अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिया है, जिनकी वजह से इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइसोमर्स क्या होता है, समझ में आ गया? कंपाउंड्स हैविंग
same molecular formula but different structural formula due to which its physical and chemical properties are changed. आपको पता है कि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जो फंक्शन ग्रुप होता है OH होता है और ये आपका ईथर है, तो ईथर का जो फंक्शन ग्रुप होता है R होता है, ठीक है। और इसके लिए सफिक्स कौन सा यूज होता है बेटा जी? इसके लिए सफिक्स यूज होता है OL और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है क्या यूज होता है? ऑक्सी। क्या यूज होता है? ऑक्सी। और कंपाउंड के अगर नाम की बात बताएं तो क्या हो जाएगा? एथेनल और इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एथाइल एल्कोहल और इसके कॉमन नेम की बात करें तो डाई मेथाइल ईथर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहले इसे नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। और हाँ, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात आप इतना मत समझना कि बस इतने ही एग्जांपल दिए जाएंगे। आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, गिव वन एग्जांपल, तो आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी बेटा जी एग्जांपल्स तो हम लोग बहुत पढ़ेंगे, जब तक आपको सिखा नहीं लूंगा तब तक एग्जांपल देता रहूंगा। तो पहले इसे नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बेटा जी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म के इतने टाइप्स होते हैं। ओके, बता दें आपको कि एग्जाम में डिफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। बोला जाएगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म, गिव द डिफिनेशन ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म विद एन एग्जांपल। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, व्हाट इज मेटामेरिज्म, व्हाट इज टाटोमेरिज्म, ठीक है, व्हाट इज चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। तो कभी-कभी डिफिनेशन ऐसे पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में डिफिनेशंस आते हैं। और हाँ, अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं और आप बाकी चीजों आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं तो आपके यहाँ टाइप ऑफ डिफिनेशन ही पूछा जाता है कि आइसोमेरिज्म की क्या बताइए, डिफिनेशन बताइए। आपके यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा। आपके यहाँ क्या होता है कि 4 कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, 4 कंपाउंड्स का पेयर दिया जाएगा ए बी सी डी करके, और बोला जाएगा कि बताइए इसमें से कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को क्या करता है, शो करता है, या बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड है, इसमें से कौन सी कंपाउंड्स का पेयर है जो क्या करता है, चेन आइसोमर्स को बताता है। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिखा था, क्या लिखा था? CH3 CH2 और OH एंड और मैंने लिख दिया CH3 OH एंड CH3, ओके। और मैंने लिख दिया CH3 CH2 OH एंड CH3 CH2 और O कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने कर दिया CH3 CH2 OH एंड मैंने कर दिया CH3 OH एंड CH3। इस तरह का कुछ मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा पेयर जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बारे में बताता है, इसमें से कौन सा ग्रुप कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड्स का पेयर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को बताता है, तो मैं बता दूं ये वाला कंपाउंड जो है किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के बारे में बताता है। तो ये आप कब समझ पाएंगे, जब सारे के सारे आइसोमर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और उनके सारे बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेंगे, तो आपको किसी भी कंपाउंड में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर डिफिनेशन आएगी तो एग्जांपल जरूर पूछते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, आपने डिस्कस कर लिया है। तो आइसोमर्स 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। कितने टाइप के होते हैं? आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स further classified into 6 type. Now one is chain or nuclear isomers. तो क्या होता है चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स पढ़ेंगे हम। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, टाटोमेरिज्म क्या होता है, रिंग और चेन आइसोमर्स क्या होता है, और उसके बाद बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। तो जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। बात सुन आ रही नहीं आ रहा? तो ये चार्ट जैसे बना हुआ है आप वैसे ही क्या करिए, इसे बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 बाय 1 स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और फिर डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स,
मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर्स, फिर उसके बाद इधर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में मैं क्या करूंगा, पूरी की पूरी आइसोमेरिज्म आपको क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल परेशान ना होइए, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं चुपचाप आप क्या करते जाइए, पढ़ते जाइए। बाकी इसे कंप्लीट कराने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मेरी है। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लीजिए और मैं मेरी जिम्मेदारी संभाल लूं, जैसा कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से कराता और समझाता जाऊं। और आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है आप एक एक चीज नोट डाउन करते जाएं और उसे बार बार क्या करते रहें, लर्न करते रहें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कमेंट करना। पसंद आया है तब भी, नहीं आया है तब भी कमेंट करना मत भूलें। आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।